जैसे कि आपका घर कैसा रहता है, स्पॉटलेस। किचन कैसा रहता है आपका, स्पॉटलेस, ठीक है। बर्तन अच्छे से साफ करते हैं कुछ लोग, है ना, स्पॉटलेस। तो क्या बोलेंगे, वेरी क्लीन, स्पॉटलेस। फेस किसी का कैसा हो सकता है, स्पॉटलेस, जिस पे फेस पे एक भी धब्बा नहीं है, स्पॉटलेस, वेरी क्लीन, ठीक है। चलो ठीक है। तो दैट आफ्टर दैट वेरी ड्राई, एरिड, ये बड़ा सिंपल है, एरिड लैंड, वेरी ड्राई। इसको ड्राई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, पर एरिड बोल दो तो और अच्छी बात है। देन आर्डुअस, आर्डुअस किसको बोलते हैं, वेरी डिफिकल्ट। मान लो आर्डुअस, इस कैसे याद रखोगे, डुअस, डू मतलब होता है करना, आर्डुअस मतलब जो करने में कठिन हो, तो उसे क्या बोलेंगे, आर्डुअस। वेरी डिफिकल्ट टू डू, समथिंग इज डिफिकल्ट टू डू, जो करने में कठिन हो उसको क्या बोलेंगे, आर्डुअस, वेरी डिफिकल्ट, आर्डुअस, डू से याद रखो इसको, आर्डुअस मतलब वेरी डिफिकल्ट। वेरी सिंपल को क्या बोलेंगे, बेसिक। जैसे आपने कहा दुकान पे, भैया समथिंग लेटेस्ट बताओ, समथिंग लेटेस्ट, समथिंग इनोवेटिव, उसने आपको बता दी ये वाली साड़ी, तो आप क्या बोलोगे, इट्स बेसिक। ये तो बड़ी कॉमन है यार, ये तो बेसिक है, ये तो सब लोगों के पास है। समथिंग डिफरेंट बताओ ना, कुछ अलग, ठीक है। अच्छा, और दुकान पे जाके क्या है, महिलाएं ऐसी और डिमांड करने लगती हैं, साड़ी जई चाहिए, कलर वो चाहिए। वो कह रहे नहीं मैडम जी, बहन जी, ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली साड़ी वो कलर में नहीं है। नहीं, साड़ी हमें जब पसंद है, लेकिन कलर हमें वो पसंद है, और प्राइस हमें 350 वाली पसंद है। अब तीनों का कॉम्बिनेशन दे दो कि 350 की भी हो, और कलर भी जे हो, और डिज़ाइन जे वाली हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और नहीं लेना तो यह भैया साड़ी तो अच्छी लेकिन महंगी बहुत है ना। इसलिए कुछ लोगों को नहीं लेना, भाई एक काम करो, थोड़ी देर से आ रहा है, दूसरी चीज़ लेकर इसे साइड में रख लेना, हम बाद में ले जाएंगे, ले जाना है नहीं, क्योंकि अब ये दुकानदार, इसको ज़्यादा आइडिया कैसे कैसे ग्राहक आते हैं। कुछ ग्राहक तो बहुत इरिटेट करते हैं ना, बहुत इरिटेट करते हैं। आपको क्या लगता है दुकानदारी मामूली काम है? मैं मानता हूँ दुकानदारी चलाना बड़ा कठिन काम है, और दुकानदारी में जरा सा आपका व्यवहार गड़बड़ हुआ कि कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुकान चलाना बहुत बड़ा मैनेजमेंट का काम है कि कस्टमर की साइकोलॉजी को पहचानना, उसे सेटिस्फाइड करना अपनी दुकान पे। आपने देखा होगा कुछ सब्जी बेचते हैं यहाँ पे, छोटी सी दुकान, आप सब्जी लेने सबका मौका पड़ता ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे सब्जी वाले होंगे जिनसे आपने दोबारा फिर सब्जी ली ही नहीं, है ना, क्योंकि या तो उन्होंने आपको धनिया पत्ती नहीं दी होगी आपके कहने पे, या कम दी होगी, या उन्होंने आपकी बात मानी नहीं होगी, ठीक है। तो आपने कहा होगा अब बेटा तेरे से लेना ही नहीं। इट मीन्स दैट, इतनी सी बात से समझ लो कि दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है, अबाउट द शॉपिंग, अबाउट द डीलिंग विद पब्लिक। अगला क्या है, वेरी स्लो, क्या पढ़ेंगे इसे, स्लगिश। स्लगिश होता है पिछलग्गू। जैसे एक और शब्द होता है स्लगिश, मतलब यह है कि ढीला ढाला आदमी जो रहता है ना, स्लगिश, है ना, उसका याद नहीं आ रहा, वर्ड याद नहीं आ रहा, उस दिन भी नहीं आ रहा था। स्लगिश एक बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं उसको, हमारे चाचा जी बोलते थे उसको ज़्यादातर। तो स्लगिश क्या होता है, ढीला ढाला आदमी, वेरी स्लो, आलसी, स्लगिश, जो पीछे पीछे लगा रहता है, ठीक है, स्लगिश। अगला जो है वो है वेरी डर्टी। वेरी डर्टी को क्या बोलेंगे, फिल्दी। फिल्दी, जैसे कि कुछ गंदा है तो उसे वेरी डर्टी ना बोल के फिल्दी बोल सकते, क्योंकि डर्टी तो आपको पता है, फिल्दी बोलो तो और अच्छा लगेगा, फिल्दी। द ग्राउंड वाज फिल्दी। जैसे आपसे पूछा भाई क्रिकेट खेलने गए थे, बैट लेके क्यों नहीं खेला, आप बोलोगे सर ग्राउंड वाज फिल्दी। मैं बोलूँगा वाई, क्यों था गंदा, बोले सर यस्टरडे नाइट या लास्ट नाइट इट वाज अ प्रोग्राम, मैरिज प्रोग्राम ऑन द कॉलेज ग्राउंड, सो इट वाज फिल्दी। सब पूरे डिस्पोजल बिखरे पड़े थे वहाँ पे, खाना भी वहीं फेंक के चले गए थे, तो हम नहीं खेला वहाँ पे, इट वाज फिल्दी। या मान लो कीचड़ हो गई तो भी आप कहेंगे इट वाज फिल्दी। कैसा था, इट वाज फिल्दी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि वेरी इजी, एफर्टलेस, बाएं हाथ का खेल, अरे अब भी एफर्टलेस है तो वेरी इजी, क्या, अच्छा बदल गया, चलो ठीक कोई बात नहीं। तो वेरी इजी को क्या बोलेंगे, एफर्टलेस। जैसे बहुत इजी है, आपसे कोई काम करवाया, आपने कहा अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो आप क्या बोलोगे, एफर्टलेस, एफर्टलेस है। मैं बोलूँगा कर लोगे क्या, आप बोलोगे नहीं, एफर्टलेस है मेरे लिए तो, ठीक है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, मोबाइल में क्या क्या जानते हो, आपके लिए एफर्टलेस है, सब इजीली कर लेते हो आप, लेकिन किसी किसी के लिए बड़ी बात है। कुछ लोग मुझसे भी पूछते हैं कि यार आप एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियो डालते हो, कैसे बना लेते हो, तो इतना टाइम है आपके पास, स्कूल जाते भी हो कि नहीं जाते। मैंने कहा भैया मैं ऐसा टीचर हूँ जो टाइम पे स्कूल जाता हूँ,
बाकायदा सारी क्लास लेता हूँ, टाइम पे आता हूँ, मेरा सिलेबस सबसे अप टू डेट चलता है, फिर मैं वीडियो बना लेता हूँ। उनको ये पता नहीं है कि वीडियो के लिए अलग से टाइम नहीं देता मैं। अब ये मोबाइल रखा है, वीडियो बन रहा है, ठीक है, वीडियो बन गया, इसमें से कुछ अच्छा सा हुआ तो काट के उसको डाल दिया, नहीं तो सीधा डिलीट मार दिया उठा के। तो ये मेरा फंडा रहता है कि मोबाइल में सामने रख लेता हूँ, कुछ ढंग का हुआ, जैसे आज का वीडियो सिर्फ मुझे रिकॉर्ड नहीं करना, आज का वीडियो वैसे ही ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। दिस वीडियो विल नॉट बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस वीडियो, ओके। सो दैट इज़ वाई मैनी टाइम आई रिकॉर्ड वीडियो generally for entertainment if there is something good. Sometime student ask important question, कई बार बच्चे अच्छा सवाल पूछ लेते हैं और उसका जवाब भी मैं अच्छा दे देता हूँ, तो लगता है ये बात सबको पता चलनी चाहिए, तो हम उसको सोशल मीडिया पे ले आते हैं। एंड कई बार हमें लगता है कि दैट द क्वेश्चन इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट टू अपलोड सोशल मीडिया, देन भी डिलीट वीडियो, ओके। बहुत बढ़िया, एफर्टलेस, ठीक है। देन वेरी थ्रस्टी को क्या बोलेंगे? पार्स्ट। पार्स्ट, मुझे बहुत प्यास लगी, आई एम वेरी थ्रस्टी। वैसे थ्रस्टी बोल दो, लेकिन पार्स्ट बोल दो तो क्या बुराई है। अब क्या रहता है, ये पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, कई बच्चों को वेरी थ्रस्टी भी पता नहीं है, पार्स्ट भी पता नहीं है, कि प्यासे को थ्रस्टी बोलते हैं, वो पता भी है तो स्पेलिंग पता नहीं है कि THIRSTY इसकी स्पेलिंग्स होती। तो यही बात होती है, जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं, ठीक है। कम से कम चित्र देख लेते हैं, इससे ही पता चल जाता है कि पानी पीने की बात हो रही है, ठीक है। चलो भाई, अगला है वेरी बैड, आफुल। आफुल, इट्स आफुल, जैसे कि ये जो है इसमें कुछ है, इसको स्मेल आ रही बुरी, तो ये कह रही आफुल, ठीक है, ठीक है। कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? आफुल, या उसकी जो बैड स्मेल के कारण हम बोलते हैं आफुल, बेकार है। चलो ठीक है। देन वेरी कन्फ्यूज्ड, चलो यहाँ से कुछ नए वर्ड हैं यहाँ पे। वेरी कन्फ्यूज्ड, वेरी कन्फ्यूज्ड, वेरी कन्फ्यूज्ड को बोलते हैं हम लोग परप्लेक्स। परप्लेक्स क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग परप्लेक्स। परप्लेक्स का एक और मतलब होता है घबराना या भयभीत होना, परप्लेक्स्ड या भ्रमित होना या असमंजस की स्थिति में होना। तो आप ये बोल सकते हैं आई एम परप्लेक्स्ड, सी इज़ परप्लेक्स्ड, वो तो बड़ा कन्फ्यूज़ है, उसे पता ही नहीं क्या करना है, तो उसे क्या बोलेंगे? परप्लेक्स्ड, वेरी कन्फ्यूज्ड। अगर कोई व्यक्ति बहुत कन्फ्यूज़ है, क्या करें क्या ना करें, तो उसको एक सिचुएशन को बोलते हैं ही इज़ द परप्लेक्स्ड। यस, भयभीत होने में भी कर सकते हैं, जैसे कि लिटिल भयभीत, कैसा वाला? कन्फ्यूज़न वाला भयभीत, कि यार जाएं कि न जाएं, करें कि ना करें, क्या? नहीं, लड़ने वाला भयभीत वो अलग होता है, वो होता है जैसे कि फियरफुल होता है वो, ये होता है फियरफुल। फियरफुल मतलब डरा हुआ, फियरफुल, ठीक है। स्केयर्ड होता है, एक और होता है स्केयर्ड, यही तो बोल रहे हैं आप लोग। भयभीत और डरा हुआ एक ही चीज़ है ना। भयभीत मतलब फियरफुल भी हो जाएगा, स्केयर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हुआ है अफ्रेड भी हो जाएगा, अफ्रेड, अफ्रेड ये भी हो जाएगा, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ, फियरफुल। लेकिन परप्लेक्स्ड का मतलब तो घबराया हुआ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो कन्फ्यूज्ड ही होता है, ठीक है। लेकिन क्या वहाँ पे मैंने यूज़ देखा है उसका कि द सिचुएशन वाज वेरी परप्लेक्सिंग, ठीक है, दैट शुड आई डू और नॉट। सो समटाइम दैट पर्सन इज अ कन्फ्यूज्ड, इट इज़ ए पार्शली अफ्रेड। जब भ्रमित व्यक्ति थोड़ा सा पार्शली अफ्रेड भी होता है, थोड़ा सा डरा भी होता है। चलो, तो वेरी कन्फ्यूज समझ में आ गया, परप्लेक्स्ड। चलो भाई, माय गॉड, आगे देखते हैं। वेरी नाइस को क्या बोलेंगे? काइंड। क्या बोलेंगे? वेरी नाइस को काइंड। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दयालु है, तो उसे क्या बोलेंगे? काइंड। अब यहाँ पे काइंड कौन है? अरे सॉरी, तो वेरी नाइस को क्या बोलेंगे? काइंड। अब यहाँ पे काइंड कौन है? दादाजी की बच्चा। भैया दादाजी को ज़रूरत नहीं है, दादाजी को काइंड बच्चा है। दादाजी ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो बच्चा उनकी मदद कर रहा है। कई बार दादाजी पूछते हैं बेटा झंडा चौक का रास्ता कहाँ है? दादाजी ठीक जा रहे हैं, आपने उल्टा बता दिया, इधर चले जाओ। दादाजी टाकीज पहुँच गए। कुछ बच्चे मज़े ले लेते हैं, पर मज़े नहीं लेना है आपको, बुजुर्गों की सिचुएशन समझना है। तो क्या हो जाएगा? वेरी नाइस को क्या बोलेंगे? काइंड, दयालु, ठीक है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, आप लोग लिखते हैं सर काइंडली, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, कृपया मुझे ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। ग्रांट होता है स्वीकृत कर दीजिए, दे दीजिए, कृपा कर दीजिए 3 दिन की छुट्टी।
दया करके, काइंडली, दया करके, ये थोड़ी बोलोगे छुट्टी दे दो वहाँ साहब, ये थोड़ी बोलोगे भाई। एप्लीकेशन आप कितना खतरनाक भाषा लिखते हो, उसका मतलब कभी समझा? आप लिखते हो सर आई बैक टू से दैट, सर आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम, आई बैक टू से दैट, बैक का मतलब होता है भीख मांगना, गड़गड़ाना। सर आई बैक टू से दैट, मैं गड़गड़ाते हुए आपसे भीख मांग रहा हूँ कि दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days, कि 3 दिन से बुखार के दौर से गुजर रहा हूँ, बुखार से तड़प रहा हूँ, तप रहा हूँ, मर रहा हूँ। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 day, काइंडली, दया करके मुझे 3 दिन की छुट्टी मेरी झोली में डाल दीजिए मतलब 3 दिन की छुट्टी मुझे दे दीजिए। आप इतनी खतरनाक भाषा है वो, आप, मैं गड़गड़ा रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, वो आई बैक टू से दैट का मतलब ये होता है, ठीक है। अपन तो लिखते जाते हैं आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days, सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 1 day, 2 days 3 days, बस खत्म हो गया। योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य जिसने एक बात नहीं मानी सर की, वो भी लिख रहा है योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। कुछ लोग तो योर स्टूडेंट लिख देते हैं, मैंने कहा आज्ञाकारी नहीं लिख रहा, कहीं सर भाई स्पेलिंग नहीं बने, ओबीडेंटली की स्पेलिंग नहीं बनती तो वो योर स्टूडेंट लिख देते हैं। तो उनके चलो ये भी अच्छा है, नंबर तो पूरे मिलेंगे। तो ये उनका मतलब है। काइंडली मतलब क्या होता है? तो काइंड होता है नहीं, दया, दया, काइंडली, काइंडली मतलब दयालुता के साथ। वेरी नाइस को क्या बोलेंगे? काइंड। जो अच्छा है वो कैसा है? दयालु है, काइंड है, सबके बारे में सोचता है। वेरी नाइस, काइंड। तो आपको पता होना चाहिए कि हम वेरी नाइस को क्या बोल सकते हैं? काइंड भी बोल सकते हैं। वेरी वीक को क्या बोलेंगे? फ्रेल, फ्रेल, कमज़ोर, क्या बोलेंगे? फ्रेल। दैट मैन इज़ द फ्रेल, जो बहुत कमज़ोर, कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, पता चलो उनसे गैस टंकी नहीं उठ रही है ना, सब्जी का थैले नहीं उठ रहा, वो उसमें 2 लोग पकड़ के आ रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? हाँ, पता चला कि उठा रहे हैं, तो पता चला कि फिर वो ऐसे पहली बार उठाए, फिर उन्हें ही उठा रहे हैं लोग मिलकर। तो ऐसे क्या मतलब कि कुछ ऐसे भी होते हैं महान, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, फ्रेल, ठीक है।